We react to Sap Kuch and Kuch Beat. We react, we react. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी रिएक्ट। तो जैसे आप सब जानते हैं कि मेरा नाम है कबीर और मैं हूं सोनल। तो वेलकम है आप सबका हमारे चैनल वी रिएक्ट पे। तो भाई आज हम लेके आए हैं एक बिल्कुल ही डिफरेंट वीडियो रिएक्शन जो है एमसी स्टैन के गाने पे। जी हाँ, एमसी स्टैन का गाना स्नेक। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि सोनल को इंट्रोड्यूस कराऊंगा मम्बल रैप से, वो भी एमसी स्टैन के गाने के थ्रू। तो वीडियो शुरू करने से पहले चलो हम शुरू ही कर देते हैं, सोनल का रिएक्शन सुनते हैं इस गाना सुनने पे। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम लिसन होगा। तो सोनल ऐसा मम्बल रैप, उसको पता भी नहीं है सोनल को शायद मम्बल रैप क्या होता है। तो डायरेक्टली गाने की तरफ बढ़ते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सोनल का रिएक्शन देखने को जब वो एमसी स्टैन का गाना सुनेगी स्नेक। तो ज्यादा देरी ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Tupac. Stanny. ये तो Tupac ही है. Yeah, Tupac. Tupac. जिंदगी टोरे से बता साली माने में टकला तेरी माँ दी होगा पर न देखो गले में कुछ न दुआ औकात मेरे अम्मी को बोला मेरी टेंशन मत ले घर वाले खुश होते पैसे लगे थे चुमाओ के होते नहीं बोलो को मैं भाई करूँ दूर सर को मांगते बजे घर पे नहीं खाने हो रहा पर बोलेंगे घर पे नहीं खाने हो रहा पर बोले मैं शेयर करा एक्सपीरियंस जो भी सुने प्यार में से निकालू लोगों को मैं घर पे नहीं खाने हो रहा पर बोलेंगे घर पे नहीं खाने हो रहा पर बोले मैं शेयर करा एक्सपीरियंस जो भी सुने प्यार में से निकालू लोगों को मैं एक्सपीरियंस जो भी सुने सीन बड़ा करके दिखा मेरे तो बिना मेरे को नहीं गिनते ये मैं बनने गिनते हुए वो मैं क्या मालूम होते कि फिदा लगा मैंने माँ बाप को अपने बुल से कैसे कह रहे सकते मेरे तो बिना मालूम गिरा पैसा नाम रखा पैसा लिखते रहा जितने भी गाने मेरे तेरे पैसा भी था लड़की लोग को लेकर माँ सब कुछ छुट गया देखे मेरे को काम देना है। तो सोनल कैसा रहा तुम्हारा? ये फर्स्ट टाइम लिसन है सोनल का, तो उसी से जानते हैं उसके रिव्यूज। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। लिटरली गाइस, मैंने उसको ये बिल्कुल नहीं सुनाया था। कुछ भी नहीं समझ आया। ऐसा नहीं कि ये लिटरली इससे पहले भी कोई भी गाने सुने नहीं है मैंने कभी भी, पूरे कभी मैंने कोई गाने नहीं सुने, बट ये तो कुछ अलग ही है। तो या ऐसी कोई मम्बल रैपिंग कहते हैं। बहुत से वेज हैं मम्बल रैपिंग के, और ये सिर्फ वाइब पे गाना होता है। जैसे तुम देख रही हो कितनी बढ़िया वाइब, मैं तो बहुत वाइब कर रहा था इस गाने के साथ। और मम्बल रैपिंग वेस्टर्न कंट्रीज में, और जैसे लिल पंप हो गया, उसका गाना गुची गैंग बहुत फेमस था, वो एक मम्बल रैपर है। उनके जो गाने हैं उनके लिरिक्स नहीं समझ आते, बट वो सारी वाइब होती है, वाइब्स होती हैं, बट उनके लिरिक्स होते हैं। ये नहीं कि उनके लिरिक्स नहीं होते, बट जस्ट वो इनका फ्लो ऐसा होता है या उनकी डिलीवरी ऐसी होती है कि आप हमें समझ नहीं आते वो क्या बोलते हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आती। सो नॉर्मल गाने भी सोनल को थोड़ा हाँ, थोड़ा बहुत मुश्किल होती है। तो मम्बल रैपिंग तो मैंने इसीलिए सोचा कि सो ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आउट ऑफ सिलेबस है। बट या सो फार वाइब कैसी है गाने की? वाइब भी ठीक लग रही है अभी फिलहाल के लिए। तो या क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, वैसे लिरिक्स या कुछ तो समझ नहीं आ रहा, बट वाइब ठीक है। बीच में जो ऐसे कुछ आ रहा था अच्छा था। तो या इसको लेट्स गेट इनटू द वीडियो अगेन। लॉक इन सीन बड़ा करके दिखा मेरे तो बिना मेरे को नहीं गिनते ये मैं बनने गिनते हुए वो मैं क्या मालूम होते कि फिदा लगा मैंने माँ बाप को अपने बुल से कैसे कह रहे सकती मेरे तो बिना मालूम गिरा पैसा नाम रखा बस यही है, समझ में आ रहा है। मेरे तेरे पैसा भी था लड़की लोग को लेकर माँ भरोसा किस पे ने सभी दस्ते सब कुछ छुट गया देखे मेरे को काम देना है लम्बे फिल्म में शांति से बन तेरे कितनी माँ जल मत बाजू में बैठ चकोली नाम रखा से निकाल भी करी बच्चे
look at the river. इनको भी मालूम अभी कर डाले खान फैन देखता है मेरे को बोलने का shit शेमड़े होते माजे समारे ले यान इंग्लिश ने आते इनके फोन में शेमड़े। इसका स्टैंड को आई मंदी जान बाड़ा बन कदी करी यार से सुन मेरी बात 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 तेरी मान कितना ने किसको तो कर मत कोई ये होमी सब बन गए लेखा 3 साल से भरोसा उड़ गया मालूम ही करने के मर्डर का प्लान रीजन दी आइटम या फिर बोलने का ब्रो मैं बोलने का जान जान बोल के मेरा टाइम करो वे एंडी में सब दिखा डालेगा लेकिन ये भी दो सुन के मेरा वे दोस्त बने साहब जिंदगी जाट हो रहे से बता डाली माने में टकला तेरी मादी होगा पर नहीं देखो गले में कुछ नहीं तो औकात मेरे अम्मी को बोला मेरे टीचर मत घर वाले खुश होते पैसे लगे थे चुमाओ के होते नहीं बोलो को मैं भाई करूँ दूर को मांगते बजे घर पे नहीं खाने हो रहा पर बोले घर पे नहीं खाने हो रहा पर बोले मैं शेयर करा एक्सपीरियंस जो भी सुने घर में से निकालो लोगों को मैं घर पे नहीं खाने हो रहा पर बोले घर पे नहीं खाने हो रहा पर बोले मैं शेयर करा एक्सपीरियंस जो भी सुने घर में से निकालो लोगों को मैं वो भी रात के लिए बिचारों में जॉर्डन तो पहनता लेकिन वो फेक ऐ, जॉर्डन तो भाई पहनता कहीं ना कहीं लेकिन ऐसा वो भी लग रहा है कि fake। काफी सारी अपनी स्ट्रगल की बातें बता रहे हाँ हैं बिल्कुल अपने दुख सुना रहे हैं आई सही विश बात है। मैं भी इस तरह से रोज अपने डिप्रेशन गा पाती कि मेरे साथ क्या हो तो सोनल का गाना भी बहुत जल्द आ रहा है, क्या होगा टाइटल, दुखियारी लाइफ। तो स्टे ट्यून्ड उसके लाइफ लिए। ऑफ एन इमिग्रेंट बिल्कुल बिल्कुल सही। सो या वापस टॉपिक पे आते हैं। यस तो भाई इस गाने को पुल ऑफ करने के लिए बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए, क्योंकि ये आई थिंक इंडिया में पहली बार जो मम्बल रैपिंग इंट्रोड्यूस की है वो स्टैनी ने की है, और बहुत ही अच्छे से की है। आई थिंक कि अगर मैंने खुद गाना सुना पहली बार तो मुझे लगा ये क्या है भाई, क्या है, डिफरेंट सी साउंड, बट मैंने 2-3 बार सुना तो आई लव द सॉन्ग, और बस यही दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि आप ये मम्बल भी कर सकते हो, खुद भी मम्बल कर सकते हो या हमिंग कर सकते हो उस गाने पे। सो आई लाइक दैट। एंड इसमें ऐसा नहीं कि लिरिक्स नहीं है, लिरिक्स हैं, आप अगर पढ़ोगे और देख रहे हो नीचे सबटाइटल चल रहे हैं, बिल्कुल लिरिक्स हैं इस गाने में। बट या MC स्टैन बिल्कुल ही डिफरेंट, जो भी करते हैं बिल्कुल ही डिफरेंट है। और सोनल उन्होंने म्यूजिक भी आप ही बनाया अपने मेजोरिटी ऑफ द गानों का, तो बहुत ही सही बीट बनाते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि जो लोग रैप को फॉलो करते हैं और जिनको इस चीज़ की नॉलेज है, मे बी उनको ये गाना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम लिसनर को जस्ट लाइक मी मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। और ठीक है, हाँ वाइब कर सकते हैं, बट समहाउ मुझे सच में कुछ समझ नहीं आया। बट बाकी चलो देखते हैं, और आधा गाना और पड़ा है, देखते हैं। लेट्स गो। दूर रहने की कोशिश में छूते की गिनती में कभी मत ले लड़की के पीछे ने चीक करा वेस्ट पब्लिक इधर ईस्ट से हो गई वेस्ट पुलिस से ज्यादा पब्लिक करी चेस में फैशन इधर लाने वाला मतलब गाने में तुम लोगों में लगा हम लोग नशे में थे लेकिन तुम लोग कुछ नशे में थे आज ऑक्टन है तू घर से तक ले तेरी बहन फैन मेरी क्या करूं मैं इल्यूजन ब्रो तू एंडिंग तक ले मार का रे दादू उस दिन दे शांत बोला सिर पे अपने पहले से केस इधर का कर दे उधर आके पे सबको किसकी थी सो शायद तुमने ये लाइन मिस कर दी कि मैं हकते टाइम निकालता मेलोडीज। सो अगेन MC स्टैन ही ऐसी बातें कर सकते हैं और गानों में। तो या इसके पीछे थोड़ा सा ब्रीफली आप सभी को बता दूं कि एक बीट प्रोड्यूसर था जिसने एक सैम्पल पैक में से जो MC स्टैन का तड़ी पार्क का गाना है वही सेम सैम्पल यूज़ करके एक बीट बनाई थी बहुत पहले MC स्टैन के गाने से। और उसने जब गाना रिलीज़ हुआ MC स्टैन का तड़ी पार तो कहा ये कॉपीड है, मेरी बीट है, बट इवेंचुअली वो एक सैम्पल पैक था जिसको सब यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि MC स्टैन जैसी बीट्स कोई बनाता होगा, और जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है मुझे नहीं लगता कि उससे पहले MC स्टैन से पहले कोई ऐसा कर रहा था। आई मे बी रॉन्ग, आप कमेंट्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, हम चेकआउट करेंगे। बट आई लव स्टैन्स म्यूज़िक प्रोडक्शन के बहुत ही डिफरेंट होती है। तो वही तो कहते होती है। भाई मैं हकते टाइम ही मेलोडीज निकालता हूँ, मेरे को चेपने की ज़रूरत नहीं है तेरी मेलोडी। Oh God. मेरे पहले की आइटम थी
सिंगल है भाई तेरा लेम्बो की अभी तक देखते लो सीआरडी प्यार में मैं सुनने का जेआरडी कॉमेडी करूँ गए अभी पहले तू अच्छे से बोलने के सुन दोस्त बने साहब जिंदगी जा टोरे से बता साली माने मेरे टकला तेरी माँ दी होगा पर रहे देखो गले में कुछ नहीं तो औकात मेरे अम्मी को बोला मेरी टीचर बदले घर वाले खुश होते पैसे लगे थे चुमाओ के होते नहीं वो लोगों में भाई करूँ दूर सर को मांगते मजे घर पे नहीं खाने हो रहा पर बोलिए घर पे नहीं खाने हो रहा पर बोले मैं शेयर करा एक्सपीरियंस जो भी सुने प्यार में से निकालू लोगों को मैं घर पे नहीं खाने हो रहा पर बोलिए घर पे नहीं खाने हो रहा पर बोले मैं शेयर करा एक्सपीरियंस जो भी सुने प्यार में से निकालू लोगों को मैं क्या लुक है भाई एमसी स्टैन की। आउटफिट भी काफी कूल है। ओह वाह, अच्छा था। तो ये था एमसी स्टैन का सॉन्ग स्नेक। और भाई साहब गाना बहुत ही, मुझे तो बहुत सही लगता है। आई डोंट नो सोनल का क्या ओपिनियन है, तो सोनल मुझे से जानते लगता है ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मे बी मैं और ज़्यादा सुनूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, बट फिलहाल के लिए ठीक था, मेरे लिए ठीक था। हैं। बढ़िया है। अच्छा था बट समझ नहीं आया। तो ये बिल्कुल आप किसी को कोई सॉन्ग अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं, तो ये हमारा जेन्युइन और ऑथेंटिक ओपिनियन और मैं रिएक्शन ये था। नहीं कहूँगी कि बुरा है, मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। समझ नहीं आया। ये जो चीज़ें होती हैं, बिल्कुल जैसे कोई अपने डिश ट्राई करते हो, नया म्यूजिक सुनते हो, ये एक्वायर्ड टेस्ट होता है। तो आई थिंक सोनल भी उसी प्रोसेस में है अभी। वो गाने देख रही है, सुन रही है, आप सभी के रिकमेंडेशंस देख रही है। अगर मैं सोनल को ये गाना ऐसे नॉर्मली सुनाता या रिएक्ट करवाता तो शायद वो पॉज कर देती है, सुनती नहीं, मैं स्किप कर देती। बट यही तो इस चैनल की खूबसूरती है कि हम लोग एक दूसरे की रिकमेंडेशन सुन रहे हैं। जैसे कि सोनल ने मेरे को बादशाह के पहाड़ी सॉन्ग से इंट्रोड्यूस करवाया, उससे रिएक्शन किया हमने, और अभी मैंने सोनल को एमसी स्टैन के स्नेक सॉन्ग से इंट्रोड्यूस करवाया। और एमसी स्टैन के और भी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, और आप रिकमेंड कीजिए हमें कि मैं सोनल को कौन सा सॉन्ग सुनाऊँ एमसी स्टैन का। मेरी तरफ से गाना फुल ऑन था, सोनल की तरफ से नॉट सो, बिकॉज इट्स फर्स्ट टाइम लिसनिंग। तो या पर वैसे काफी अच्छा था, काफी, एटलीस्ट एक बात तो माननी पड़ेगी कि हाँ, वाइब कर सकते थे। यूनिक तो था, यूनिक बहुत था, मैं कहूँगी यूनिक था, भाई। क्योंकि अब तक जितने भी गाने सुने हैं उन सब में सेम वे हम समझ सकते हैं। ये काफ़ी डिफरेंट था, यूनिक था। तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ है कि आप जब कुछ नई चीज़ें मतलब सुनते हो, समझते हो, ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि वैसे मैं कभी सुनती नहीं। बट चलो एटलीस्ट आज मुझे कुछ पता चला कि मम्बल रैपिंग क्या होती है। सो आई एम लर्निंग। बढ़िया था फिर। सो आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और एमसी स्टैन के और भी काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, उनके आप रिकमेंडेशन दीजिए हम कौन से गाने पे रिएक्ट करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में। शब्बा खैर, बाय बाय। वी रिएक्ट।